इस वीडियो में हम देखेंगे कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपसे आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो कालीबंगा सभ्यता से कोई भी प्रश्न पूछा जाए वो आपका गलत नहीं होगा। इस वीडियो में हम कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड इजी हार्ड सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के, घग्गर नदी के, लूनी नदी के, आयड़ नदी के। अगर आपको पता है तो आप बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घग्गर नदी। कालीबंगा सभ्यता जो है कौन सी नदी के किनारे है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? घग्गर नदी के किनारे है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? बीबी लाल के द्वारा, बी के थापर के द्वारा, आरसी अग्रवाल के द्वारा, ए घोष के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए घोष के द्वारा। ए घोष या फिर अमलानंद घोष ऐसे भी लिखा आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए घोष या फिर अमलानंद घोष ऐसे भी लिखा आ सकता है। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अमलानंद घोष या ए घोष के द्वारा। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी किसने कहा? हन्ना रीड ने, दशरथ शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने, हीरानंद ओझा ने। तो जल्दी से बताइए कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसको सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी किसने कहा था? तो आपने सोच लिया होगा तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा जो सभ्यता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, काफी आसान सा सवाल है। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? हन्ना रीड, रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार, बीबी लाल व बी के थापर, अक्षय कीर्ति व्यास। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा जो है कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई? 1921 में, 1940 में, 1951 में, 1960 में। तो अगर आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब। तो आपने सोच लिया होगा तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 में। कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी खोज कब की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 1951 में की गई थी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़िया, काला पत्थर, काले रंग के घर, इनमें से कोई नहीं। काफी आसान सवाल है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो आपने सोच लिया होगा तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काली चूड़िया या फिर काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया या फिर काले रंग की चूड़िया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय माना जाता है 2750 से 2450 ईसा पूर्व है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व है, और 2000 से 1750 ईसा पूर्व है, और 1750 से 1200 ईसा पूर्व है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2350 ईसा से 1750 ईसा पूर्व का जो है कालीबंगा सभ्यता का समय माना जाता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य, 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य, ईंटों के मकान के साक्ष्य, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा।
तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तांबे का मछली पकड़ने का जो कांटा है वो कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिला है। तांबे का मछली पकड़ने का कांटा जो है गणेश्वर सभ्यता से मिला है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कालीबंगा सभ्यता के लोग सिंडन किसको कहते थे? चावल, कपास, गेहूं, बाजरा। तो जल्दी से बताइए, अगर आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास। कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो सिंडन किसको कहते थे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कपास को जो है सिंडन कहते थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिला है? गुरु शिष्य की मूर्ति, बनासियल हुल की मूर्ति, लकड़ी की बनी नालिया, रिजवर्ड शिल्प मृद भांड। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन सा साक्ष्य जो है कालीबंगा सभ्यता से मिला है? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लकड़ी की बनी नालिया। जो लकड़ी की बनी नालिया है वो कौन सी सभ्यता से मिली है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कालीबंगा सभ्यता से। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कालीबंगा सभ्यता की मुख्य फसलें थी चावल और बाजरा, कपास और चावल, गेहूं और जौ, बाजरा और गेहूं। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गेहूं और जौ। जो कालीबंगा सभ्यता थी उसकी जो मुख्य फसलें थी वो कौन सी थी? गेहूं और जौ। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया, कालीबंगा से मातृ देवी की कुछ मूर्तियां मिली है, कालीबंगा सभ्यता के लोगों का पालतू पशु कुत्ता था, कालीबंगा को दोहरे परकोटे की सभ्यता भी कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से मातृ देवी की कुछ मूर्तियां मिली है। ये कथन जो है गलत है। कालीबंगा से कोई भी मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेष कालीबंगा सभ्यता से नहीं प्राप्त हुआ है? 6 छेद की बालक की खोपड़ी, स्वास्तिक का चिन्ह, लकड़ी की बनी नालियां, 6 यूनानी मुद्राएं। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6 यूनानी मुद्राएं। ये जो 6 यूनानी मुद्राएं हैं ये कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिली है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त प्राक हड़प्पा मृद भांड को सोथी मृद भांड किसने कहा? बाल कृष्ण थापर ने, अमलानंद घोष ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमलानंद घोष ने। कालीबंगा सभ्यता से जो प्राप्त प्राक हड़प्पा मर्दभांड है उनको सोथी मर्दभांड अमलानंद घोष ने कहा था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, कालीबंगा सभ्यता में नगर नियोजन की विशेषता नहीं थी। कालीबंगा का पश्चिमी भाग दुर्गीकृत था, कालीबंगा का पूर्वी भाग अदुर्गीकृत था, समकोण पर काटती सड़कें, घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसमें से कौन सी कालीबंगा की विशेषता नहीं थी? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसमें ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। कालीबंगा में जो घर के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर नहीं खुल के गली में खुलते थे। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। कालीबंगा सभ्यता की सड़कें 5 से 7 मीटर तक चौड़ी थी। कालीबंगा सभ्यता में गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर थी। कालीबंगा सभ्यता में एक सिक्के पर व्याघ्र व दूसरे पर कुमारी देवी का चित्र मिला है और कालीबंगा सभ्यता में केवल पक्की ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले हैं। तो जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसमें ऑप्शन डी जो है ये कथन गलत है।
कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें पक्की ईंटों के साथ कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। कालीबंगा सभ्यता की लिपि को सर्पाकार, गोमूत्राकार, बोस्ट्राफेदम कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर गली में खुलते थे। कालीबंगा सभ्यता में समकोण पर दो फसलें एक साथ बोई जाती थी। कालीबंगा सभ्यता ग्रामीण थी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इसमें भी जो ऑप्शन डी है ये गलत कथन है। कालीबंगा जो सभ्यता है वो ग्रामीण नहीं थी, कालीबंगा सभ्यता नगरीय थी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिले हैं। सेलखड़ी मिट्टी की बेलनाकार मोहरे, तांबे के बेल की आकृति, लोहा गलाने की 5 भट्टी, भूकंप के साक्ष्य। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा गलाने की जो 5 भट्टी है वो कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिली है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। कालीबंगा सभ्यता के लोग शव को गाड़ते थे और उसके पास बर्तन गहने रखते थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालीबंगा सभ्यता से अवतल चक्की, सालन, सिलबट्टा आदि के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में बलि प्रथा का प्रचलन था और कालीबंगा सभ्यता से लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इसमें जो है ऑप्शन ई है ये गलत है। कालीबंगा से लाल रंग के नहीं, कालीबंगा से काले रंग के जो है मृदभांड मिले हैं। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 1955 में ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इसमें ऑप्शन बी जो है ये गलत है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया था, लेकिन 1961 से लेकर 1969 तक किया था।